Okay, welcome back, students. Before it, we learn about a use of indefinite sentences converted into passive, and present indefinite and past indefinite come toward the infinitive verbs. Infinitive verbs means they tell you a lot about its verb. Suppose active sentence is to do, clean, see, etc. Do, done, clean, scenes. The situation is quite serious. Suppose अब यहाँ पे जो दिया हुआ है somebody will clean this room later. Somebody will clean, यहाँ तक भी बात पूरी हो जाती है. The room will be cleaned, यूँ हो सकता है later. ठीक. अच्छा, इन्होंने infinitive verb के लिए फॉर्मूला क्या दिया हुआ है कि आप इसको जो है infinitive verbs में सपोज आप या फ्यूचर सेंटेंसेस को आप किस तरह से जो है वो कन्वर्ट करते हो. लेट्स सी, समबॉडी विल क्लीन दिस रूम लेटर. कोई शख्स इस कमरे को बाद में साफ़ करेगा. The object is this room. You will place it before the sentence. Somebody, this room will be cleaned later. अब पैसिव सेंटेंसेस में सब में थर्ड पार्टिसिपल यूज़ होता है, लाइक थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होती है. और जिस कंडीशन में, जिस सिचुएशंस में, जिस उसमें यूज़ होता है टेंस में, फॉर्म में, फेज में, आपने उसको उसी के हिसाब से जो है वो हेल्पिंग वर्ब प्लेस करना होता है. ओके, आप पैसिव में आ जाएं. देखें एक्टिव की एग्जांपल्स. आपने टू वर्ड सपोज जो है वो टू डू, मतलब कि जो भी आपके वर्ब जो हैं डू, क्लीन, एट्सेट्रा. और पैसिव में क्या होता है, आप उसको जो है वो उसकी थर्ड पार्टिसिपल्स, थर्ड फॉर्म जो है वो उसको चेंज कर देते, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज कर देते. द सिचुएशन इज सीरियस, समबॉडी मस्ट बी डन बिफोर इट्स टू लेट. किसी को ज़रूर इसको करना चाहिए कि इससे पहले जो है वो देर हो जाए. ठीक है. अच्छा जी, इसके बाद उसने जो है वो इसको कैसे चेंज किया है, वो है किस तरह से कहा है, समबॉडी शुड बी क्लीन दिस रूम. अब शुड के साथ, हैव के साथ क्लीन, क्लीनड आ जाएगा. ये पैसिव स्टेटमेंट्स जो हैं वो दी हुई हैं. अ मिस्ट्री इज़ समथिंग दैट कैन बी, दैट कांट बी एक्सप्लेन. अ मिस्ट्री इज़ समथिंग, समवन कांट एक्सप्लेन दिस मिस्ट्री, या समवन कांट एक्सप्लेन अ मिस्ट्री. तो उसका पैसिव बनाया हुआ मिस्ट्री इज़ समथिंग दैट कांट बी एक्सप्लेन, जो कि वजाहत नहीं जिसकी की जाती. अच्छा, यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है आपके इसमें कोर्स पैक में, हर एक टेंस को उसके हिसाब से जो है वो दिया है कि परफेक्ट इंफिनिटिव आपने कैसे करना है, हैव यूज़ करना है या हैज़ यूज़ करना है. या ये देखिए, परफेक्ट इंफिनिटिव, इंफिनिटिव. परफेक्ट इंफिनिटिव में क्या है कि आप विल यूज़ करते हो. ठीक है, विल यूज़ करते हो और उसके बाद जो है वो थर्ड फॉर्म, यहाँ हैव यूज़ करते हो और थर्ड फॉर्म जो है वो यूज़ होती है. इट शुड हैव रिसीव्ड, सपोज आई शुड हैव रिसीव्ड अ लेटर बाय नाउ, इट माइट हैव बीन सेंट टू द रॉन्ग एड्रेस. क्या यूज़ किया, हैव को आपने कर दिया हैव बीन में, विल को यूज़ कर दिया था विल बी में, विल को यूज़ चेंज किया है विल बी में, हैव को यूज़ किया हैव बीन में, उसके बाद थर्ड फॉर्म आ गई. फॉर एग्जांपल, somebody should have cleaned the room should have been cleaned by somebody. ऐसे उन्होंने मतलब आपके लिए सब्जेक्ट नहीं राइट किया. जब आपका सब्जेक्ट बताना ज़रूरी हो तो आप वहाँ पे जो है वो बाय वर्ड लगा के इसको यूज़ कर सकते हो. उसके बाद आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट को. ये इन्फिनेटिव का फॉर्मूला दिया था, विल था तो विल बी आ जाएगा, हैव है तो हैव बीन आ जाएगा. परफेक्ट को कैसे, हैज़ या हैव अगर दिया और थर्ड फॉर्म दी हुई है तो उसको पैसिव में कैसे चेंज करना है, हैज़ या हैव बीन लिखना है और उसके बाद जो है वो डन लिखना है. हैव यू हियर्ड, सेंटेंस आपके पास है, हैव यू हियर्ड द ट्रिप हैज़ बीन कैंसल्ड. अच्छा जी, द ट्रिप हैज़ कैंसल्ड, हैव यू हियर्ड आप यूँ कर सकते थे, हैव यू हियर्ड द ट्रिप हैज़ बीन कैंसल्ड. ये पैसिव सेंटेंस है. हैव यू एवर बीन बिटन बाय अ डॉग, क्या तुम्हें कभी किसी डॉग ने काटा है, हैव यू एवर बीन बिटन बाय द डॉग. हैव यू एवर इन्वाइटेड बाय समवन, आर यू गोइंग टू पार्टी, आई हैवंट बीन इन्वाइटेड. ठीक है, तुम पार्टी पे जा रहे हो, मुझे तो इनवाइट नहीं किया गया. अब ये जो इस तरह से जो है वो पैसिव में सेंटेंसेस है जिसमें जो है करने वाला जो बैक पे चला जाता है, लाइक करने वाले की इंपॉर्टेंट सेंटेंस में इतनी नहीं बताई जाती, इवन दाउ कि बताई भी नहीं जाती, तो वो सेंटेंसेस जो हैं वो पैसिव में होते हैं तो उनको पैसिव बोलते हैं.
फिर प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, फिर है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट को आपने कैसे करना है, हैड को अगर दिया हुआ है तो हैड बीन यूज़ हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो है वो थर्ड फॉर्म, जैसे कि द रूम लुक नाइस, अच्छा दिखाई देता था, समबॉडी हैड क्लीनड इट, किसी ने इसको साफ़ किया होगा। द रूम लुक नाइस, इट हैड बीन क्लीनड, इसको साफ़ किया गया होगा, ठीक है, किसी ने वो कमरा साफ़ किया होगा और ये किसी से साफ़ किया गया होगा। होप सो यू आर क्लियर। अभी हमने पढ़ा है प्रेजेंट, इससे पहले हमने ये किया प्रेजेंट इंडेफिनिट को, पास्ट इंडेफिनिट को, फिर इन्फिनेटिव वर्ब्स को, विल चेंज इनटू विल बी, और थर्ड फॉर्म फिर हैव चेंज इनटू हैव बीन, एंड थर्ड फॉर्म, एंड आफ्टर दैट प्रेजेंट परफेक्ट हमने इसको पढ़ा जिसमें हैज़ बीन, हैज़ और हैव आया, और पैसिव में आके हैज़ बीन और हैव बीन और थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। और फिर हमने इसको जो है वो देखा है इसी का पोर्शन के पास्ट परफेक्ट कैसे करते हैं। हैड वर्ड एक्टिव में यूज़ होता है, पैसिव में आप हैड बीन यूज़ करते हो, और थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। ओके।